हेलो 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 हेलो। मंदिरों में रखा हुआ, मंदिरों को माना हुआ इंसान का सपना पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक दिन मेरा सपना जरूर पूरा होगा और मैं वो दिन सपना पूरा करूंगा। और ये मेरा सपना नहीं है, ये मेरा ख्वाब नहीं है। इन आंखों का नजरिए से देखा हुआ चीज मैं नहीं भूल सकता हूँ। इतना बड़ा मैं इस धरती का बेईमान और मजबूर इंसान नहीं बन सकता हूँ कि मेरे बदौलत 10 लाख से 20 लाख आदमी का फायदा होगा और मैं अपने एक इंसान दुनिया का नजरों में न जाऊं। बोलेगा तो बड़ा गलत बोलेगा तो एक ही आदमी को बोलेगा ना, और नहीं अगर उसको सही दिल से स्वीकार कर लिया और उसे सही दिल से मान लिया और सही दिल से उसको दिल में लग गया मेरा बातें, किसी न किसी इंसान ने तो धरती पर जरूर जन्म लिया होगा जो मुझे समझेगा, जो मुझे मानेगा। धरती पर तो जन्म हर चीज का कटर है दुनिया में, हर चीज का कटर है। तो उसी तरह जीवन में मेरा भी तो कोई इंतजार कर रहा होगा, तो मैं 10 लाख 20 लाख आदमी का क्यों ये करूं। एक बार जाकर देखते हैं। यही वो गली है जहां पर मैंने इतिहास का बहुत कुछ बनाया हूं और यही रूम है। और जो मैं इसमें मेरा था अपने आप से, या मुझे जो भगवान देने का भेजा है, मैं उसको इस्तेमाल करता हूं, कुछ करता हूं अपने लिए। नहीं सही अपने लिए तो मुझे उसमें कदम रखने के लिए बहुत सारे कीचड़ मिलेंगे, बहुत का बात सुनने पड़ेगा, अच्छा बात बुरा बात दुनिया का समझने पड़ेंगे। अपने हिसाब से मुझे मैनेज करने पड़ेगा, लेकिन किस तरह मैनेज करने का है मैंने सारे कुछ करके रख लिया हूं। बस एक छलांग जिंदगी के खूबसूरत उस नजारे के, जिसे आंखें बंद करो तो उस शहर में, उस सिटी में जिंदगी यूं गुजर बसर कर रहा है, जिसका नाम है, इसी का नाम है जिंदगी। ऐसे ही जिंदगी होना चाहिए हर इंसान का। उस सिटी में जीने वाले इंसान, अपने आंख से देखा हुआ इंसान दूसरे का भी उसमें लेकर जाना चाहता है और दुनिया का सारे सुख उसमें उसको देना चाहता है। और इस धरती पर एक उस नेक इंसान का जिसे रोल मॉडल माना है और उनको नाम से वो सिटी के लिए मुझे खुद पता है कि मुझे उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये पढ़े लिखे की दुनिया है। अनपढ़ गवार की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। अनपढ़ गवार के सामने में, हाथी के सामने में चींटी के बराबर है, कोई इज्जत नहीं है। इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान इसलिए मैं मानता हूँ, जिस पोस्ट पर हूँ मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मुझे किसी चीज़ का लोभ लालच नहीं है, क्योंकि सब चीज़ नष्ट होने वाले हैं इस दुनिया में। नाम से लेकर जो मैं शहर इस धरती पर नहीं बना और बनेगा, और लाखों करोड़ों साल वो शहर एक दिन इतिहास देंगे। पूरा वर्ल्ड उस शहर का जानेंगे, सिटी का जानेंगे। लेकिन ऐसा वक्त आएगा जो उसको भी एक टाइम आएगा, चाहे जन्म मगन होने पड़ेगा या चाहे यूं टूट कर बिखरने पड़ेगा, जैसे आप हम बिखर जाते हैं। एक पेड़ में फल पक जाने के बाद में जिस तरह से पेड़ से अलग हो जाता है, चाहे टाइम पर
आप तोड़ो तो आपका फल है, तो आप तोड़ो तो ठीक है, नहीं तो धरती पर गिर जाता है, फिर उसका बोझ धरती उठाता है। तो उसी तरह सब चीज नष्ट होंगे दुनिया में। क्या करूं, बहुत मजबूर हो गया, मगर मजबूरी इतना भी इंसान का नहीं होना चाहिए। चलो दुनिया आप जो बोले, मैं तो अपना कर्तव्य करते चलता हूँ। फल आगे जहां पर जिधर मिले, जिस हालात में मिले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मैंने इस दुनिया से कुछ मांगा हूं, नहीं मुझे कुछ चाहिए, लेकिन जिस लिए मुझे भगवान ने जन्म देकर इंसान का अंदर में जन्म दिया, और इसी धरती पर इंसान है जो इतिहास बनाया है, उस इतिहास में एक अनपढ़ गवार का नाम भी क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, तो मैं करूंगा तब ना। छोटा मोटा दुख प्रॉब्लम का लेकर, अगर जो प्रोजेक्ट मिला है, जो काम मिला है मुझे, और जो मैं देखा हूं और मैं जो करना चाहता हूं, उनको लिए हजारों जगह हजारों बार मुझे गिरने पड़ेगा, ठोकर लगेगा, तभी तो मैं उसमें कुछ सीखता जाऊंगा। जैसे मैंने शुरू में इस शहर का बनाने के लिए सिर्फ देखा था, वही आज मेरे पास में उस शहर का मॉडल से लेकर, उस शहर का सिटी से लेकर, कितना आदमी रहेगा, कितना आदमी उसमें जॉब करेगा, कितना आदमी कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना फैक्ट्रियाँ होंगे, कितना क्या होंगे, सारे मैनेज करके किस तरह से मैनेज किया जाएगा आदमी का, जो उस को बनाने के लिए ये पूरा एक प्लानिंग करके एक अनपढ़ गवार ने इसको अंदर में लॉक करके रखा है। पता नहीं इस दुनिया का कौन से सबसे पहले खुशनसीब इंसान है जो इस पासपोर्ट में पड़ा हुआ चीज दुनिया के सामने में आएगा, और जब दुनिया के सामने में आएगा तो एक इतिहास बनेगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। मुझे जिससे भी बात करने का होता था यहाँ पर, मुझे जिससे भी उस स्टोरी में, मेरे लाइफ में जिससे भी मुझे बात करने को होता था साल भर का अंदर, मैं इतना दूर, मेरे बेड का बाजू में यह है, मैं उसको बैठाता हूँ और सामने में मिरर है, मैं अपने मन का सारे बातें, सारे यादें मैं इसमें संजो कर रख लेता हूँ, और मैं जो चीज समझ लेता हूँ ये मिरर है। तो ये जैसे मुकेश अंबानी जी हुआ, नीता अंबानी जी हुआ, अगर मेरे उस प्लान के अंदर में उनसे कहीं भी पर अगर टचिंग हुआ बात करने के लिए, तो कि मुझे इस तरह का मदद चाहिए, कि इस तरह से मुझे ये करने का है, कि मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उसको भी पता चलेगा कि भाई फर्स्ट टाइम, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको देता हूँ, फर्स्ट टाइम अगर मुकेश अंबानी को पता चलेगा कि मेरे फादर का नाम से एक इंसान ऐसा है जो धरती पर पैदा हुआ है, कि ये एक सिटी का निर्माण कर रहा है जिसका नाम है माय गुरु धीरू भाई अंबानी, 10 लाख आदमी काम करेंगे, मंथ में कितना इनकम होंगे, ईयर्स में कितना इनकम होंगे, और 10 ईयर्स में कितना इनकम होंगे, सारे का कैलकुलेटर करके साइड में रख दिया है एक अनपढ़ गवार ने। कितना आदमी का कितना फायदा होंगे, तो उसको भी जब पहले बार पता चलेगा कि भारत देश में एक ऐसा इंसान है जो जिसको पास में क्वालिफिकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है, और वो इंसान साले करे, तो इस दुनिया का सबसे महान इंसान का मैं गुरु धीरू भाई अंबानी के नाम से ये एक सिटी का निर्माण कर रहा है, जिसको आने वाले समय में शायद लगता है कि सुनहरे अक्षरों से उस शहर का नाम लिखा जाए, क्योंकि उस शहर का नाम ही ऐसा है, मैं गुरु धीरू भाई अंबानी। खुद सोचो, इस धरती पर कोई आदमी, अगर चाहे बड़ा आदमी हो कि छोटा आदमी हो कि अनपढ़ गवार हो, आपकी बोलते बड़ा मंत्री हो कि प्रधानमंत्री हो कि राष्ट्रपति हो, कि इस दुनिया का चाहे गरीब भिखारी हो, अगर बनाना चाहेगा तो क्या बनाना चाहेगा? क्या है किसको मन में? अपने लिए मुझे घर चाहिए, गार्डन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और एक आदमी ऐसे साला भारत देश में ऐसे पैदा हुआ है जो एक महान इंसान के नाम से एक सिटी बनाना चाहता है, और उस सिटी का नाम है मैं गुरु धीरू भाई अंबानी। और वो इंसान, oh my God, और वो इंसान अनपढ़ गवार है, नो क्वालिफिकेशन, नो डिग्री, और वो अनपढ़ गवार है। और जब भी उसको खुद को पता है कि ये वो कर देंगे,
ये वो कर देंगे और मैं करने के लिए तैयार हूँ। लोग फिल्म बनाते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपये फिल्म कमाते हैं। अब फिल्म रियल स्टोरी पर होता है कि नहीं होता है वो तो नहीं पता, लेकिन मेरा ये 101% रियल स्टोरी है। मेरा ये 101% रियल स्टोरी है।